हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सादा ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ जिसका फिटिंग बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए हम पहले मेजरमेंट आपको बता देते हैं। तो इसका चेस्ट 37 है, 37, कमर 30 है, पूरी लंबाई 14 इंच और पीछे गला 11 मतलब 11 इंच है, शोल्डर 14 इंच है और हाथ लंबाई 4, हाथ घेर 12 और आर्मोल 16 है। तो चलिए इस मेजरमेंट से हम आपको कटिंग बताते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को लेंगे। ये कपड़ा दो दो कपड़े को मैं आपको एक साथ में कटिंग करके बता रही हूँ। तो देख सकते हैं 2 अस्तर के कपड़े हैं मेरे, लाइनिंग के कपड़े। इस पर मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी डायरेक्टली। तो कपड़े को हमें बराबर से इस तरीके से पहले बिछा करके लेना है। तो इस तरीके से हमें बराबर से इसे बिछा करके लेने के बाद में हम सबसे पहले एक नीचे लाइन निशान करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है, आगे दिखाई देगा। तो मैंने एक नीचे निशान लगा के ले लिया है और अब पूरी लंबाई में रख रही हूँ। तो पूरी लंबाई मेरी 14 इंच है, तो मैं 1 इंच प्लस करके लूँगी, तो 15 इंच पर निशान लगाऊंगी। और दूसरा निशान में 5.5 इंच पे या 6 इंच पर आप लगा सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको 5 पे लगाना है या 5.5 पे लगाना है। आपका आर्मोल मापना ज़रूरी होता है। अब हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट हमारा कितना है, 37 इंच है। तो उसका 4 भाग करेंगे हम। 4 भाग किस तरीके से करना है, चौथा भाग। तो इस तरीके से हमें टेप को पहले देखना है हमारा 37 कहाँ पर आ रहा है, उससे अब इस तरीके से हम पहले आधा डबल फोल्ड करेंगे। अब डबल फोल्ड करने के बाद में हमें फिर से एक बार फोल्ड करना है इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पर चौथा भाग निकल के आया। तो चौथा भाग हमारा 9.25 इंच आ रहा है, 9.5 इंच हम कहेंगे इसे। अब यहाँ पर निशान लगाने के बाद में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा के लेंगे। तो देखिए मैंने कैमरा को बराबर सेट कर दिया है। अब हमें कमर को भी इसी तरीके से निशान लगाना है। चौथा भाग, अब यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा और ये हो गया हमारा 1.5 इंच। तो अब हम शोल्डर का आधा लगाएंगे। जैसे कि शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो हम 14 का आधा करेंगे तो 7 आएगा। अब 7 में हमें 2 इंच माइनस करना है। तो हम यहाँ पर 2 इंच माइनस पे निशान लगाए हैं। और अब यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, उससे पौना इंच हमें ज़्यादा नीचे की तरफ रखना है। जैसे कि 5 इंच ऊपर बचा है, तो हमें नीचे कितना लगाना है, 6.25 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से हमें निशान लगाने हैं। अब इसे हम निशान लगा के लेंगे, हमारा 1.5 इंच का मार्जिन का जो मैंने निशान लगाया था। और अब मैं आर्मोल का शेप दूंगी। तो हमें शेप पट्टी को इस तरीके से रखना है। यदि आपके पास में शेप पट्टी ना हो तो आप हाथ से भी आराम से इस तरीके से बना सकते हैं। ये आर्मोल 16 है, तो 16 का आधा कितना होगा, 8 होगा। तो हमें 8 इंच लेना है इस तरीके से। और ऊपर का हमें सिलाई मार्जिन आधा इंच छोड़ करके ही इस तरीके से टेप को घुमाना है और देखना हमारा 8 इंच कहाँ पर आ रहा है। तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, इसके लिए मैं ऊपर कर दे रही हूँ। अब इसे वापस से मैं माप के लूँगी कि मेरा 8 इंच आ रहा है कि नहीं। आपका बराबर आर्मोल का आधा जितना हो उतना ही आना चाहिए,
ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा हो। अब यहाँ से शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच, गला हमारा है 11 इंच है, तो 11 में हम आधा इंच प्लस करेंगे, 11.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक निशान लगाना है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका शोल्डर 11 इंच खुली है तो शोल्डर के आधे में हमें 2.25 इंच कम करना है। जैसे कि 10 इंच रहेगा तो 2 इंच कम करना है, और अगर 11 इंच है तो 2.25, और 12 इंच है तो 2.5 इंच कम करना है शोल्डर के आधे में। इससे क्या होता है, हमारा जो शोल्डर होता है फिटिंग बरोबर आती है, गिरती नहीं है शोल्डर। अब इससे हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इसे कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। आराम आराम से आप कटिंग करिए। ये हम आधा करेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये हमारा टक्स का निशान है। इसे इस तरीके से फोल्ड करके हम इसे बराबर से प्लेट बना करके देखेंगे कि हमारा कितना तिरछा जा रहा है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, और नहीं तो आप नीचे से ही आप 1.25 इंच डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 1.25 इंच 1 इंच कट कर सकते हैं। तो देखिए मैं पहला कैसा सेट कर रही हूँ, मेरा तिरछा जा रहा है। जब हम प्लेट मारते हैं तो हमारा ये पीछे का पार्ट इस तरीके से नीचे की तरफ जाता है, जो राउंड शेप में आ जाता है। तो हमें इसे कट कर देंगे हम, तो हमारा ब्लाउज जो है बराबर पीछे से सीधा ही रहेगा। इसीलिए हमें यहाँ पर कट करना होता है। आप अगर इस तरीके से नहीं कर पाए तो सीधा 1.25 इंच कट कर देंगे, तभी भी आपका परफेक्ट हो जाएगा। अब ऊपर से हम देखिए 4-4.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद हम हाथ कटिंग करके लेंगे। हाथ का वीडियो मैंने डाल रखा है, तो आप देख सकते हैं। इसमें मैं नहीं समझा रही हूँ आपको। तो इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे हाथ को, और यहाँ पे निशान लगा के लेंगे। अब 1.5 इंच का हम पहले जितना हाथ रहे, हाथ की लंबाई उसमें 1 इंच प्लस, ऊपर से हमें 2.5 इंच नीचे किया था, और आर्मोल का आधा लिया है। नीचे हाथ घेर रखा है जितना हमारा हाथ घेर होगा। अब यहाँ से आर्मोल का तिरछा लेकर के इस तरीके से मैंने इसे कट कर दिया है। हाथ को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे कट करें, तो आप दूसरे वीडियो में आप ज़रूर देखिए। मैंने क्योंकि हाथ का वीडियो बहुत डाल चुकी हूँ, तो मैं इस वीडियो में नहीं बताई हूँ अच्छे से। अब मैं आपको आगे का पार्ट बताती हूँ किस तरीके से हमें करना है। तो इसे इस कपड़े को उठा करके इस तरीके से रखना है अपने जहाँ से हमने पीछे का पल्ला स्टार्ट किया, तो उसको घुमा के इस तरीके से रखने से क्या होता है, हमारा सामने का फेस, पीछे के पल्ले को इस तरीके से उठा करके हमें अपने सामने की तरफ रखना है इस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने सामने की तरफ रखा है, और नीचे से हमें ज़्यादा कपड़ा मतलब नहीं, थोड़ा सा ही छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना है। और यहाँ से मैंने सीधा निशान लगा के ले लिया है इस तरीके से। आप देख सकते हैं एक ऊपर लाइन लगाना है, और यहाँ से इसका जो सेंटर पार्ट निकलता है यहाँ तक हमें इसे निशान लगाना है। अब इसके बाद में हमें यहाँ से 1.25 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा निशान लगाना है, और इसे हल्की सी तिरछी लाइन आपको करनी है, ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद में हमें इस पार्ट को हल्का सा नीचे उतारने के बाद में इसे मिला देना है इस तरीके से। इस तरीके से करने से जो है कि हमारा टक्स मारने के बाद में, प्लेट मारने पर ये चौकोन सा एक बॉक्स की तरह नहीं बनता है, शेप अच्छा रहता है।
अब यहाँ से हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच। गला हमारा जितना है उतना रखेंगे। मेरा 6 इंच था तो मैंने 6 इंच का गला रखा है। आपका जितना हो उतना रखें। अब इस तरीके से शेप पट्टी से हम इसे शेप राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ से छाती का चौथा भाग प्लस 1 इंच करना है। जैसे 37 था, 37 का 4 भाग करेंगे 9.25। उसमें 1 इंच प्लस करने पर 10.25 इंच हो जाएगा। तो मैंने 10.25 इंच पर निशान लगा लिया इस तरीके से। और इससे पट्टी की मदद से मेरी सीधी लाइन आएगी। अगर आप स्केल से भी करते हो तभी आपकी सीधी लाइन होनी चाहिए। ये देखिए, अब मैं 9.25 का आधा कर रही हूँ, तो जितना भी मेरा आया उसको मैंने 0.25 इंच बाहर निकाल करके निशान लगा दिया है। तो मेरा